Hello everyone, welcome to the Now to Talks with channel. Today we are going to solve math speed test number 25 of test ranking. So let's start without wasting any time. I think व्हाइट स्क्रीन को ही रहने देते हैं, आंखों में थोड़ा इरिटेशन होता है लेकिन जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा दिखने में आसानी होती है। इंग्लिश से कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, मिस्टेक को अवॉइड करेंगे और आम लोग पे करेंगे। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मतलब फुल स्क्रीन कर लेते हैं 2 मिनट और जूम परसेंटेज बढ़ा लेते हैं। If two similar triangle have area ratio of 9 ratio 25 to ratio corresponding to latitude, इसका क्या होता है, अंडर रूट हो जाता है, 3 और 5 हो जाएगा, इसको बिना पेन उठाए किए करेंगे मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सिंगल टावर सबटेन एन एंगल ऑफ सच दैट tan थीटा 3/4, तो sin तो इसकी वैल्यू होती है 2 tan थीटा 3/4 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 3 जा 9 4 हो जा 16, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कट गया, 3/2 आ गया और 16 9 25 अपॉन 16 आ गया। तो 2 8 जा 16, तो ये ऊपर जाएगा तो 24/25। कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो हमें बताना है इसकी वैल्यू। अगर नीचे क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ले लेते हैं तो 2 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 XY Z, इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये 3/2 आ जाएगा। लास्ट वाला फोर्थ वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। द अमाउंट ऑफ फ्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस चलेगा, तो फ्यूल डायरेक्टली कंपेयर डिस्टेंस, तो F1 D1 F2 D2 लगाएंगे तो व्हीकल यूज 9 लीटर है, तो ये 540 किलोमीटर पे, तो हमको एक्स बताना है, वो 840 भी बताना है। तो 0 से 0 कट गया, आई थिंक 6 से कटेगा, 6 9 जा और 6 14 जा, 9 की वैल्यू 9, तो यहाँ पे भी 14 ही आएगा, तो 14 एक्स की वैल्यू 14 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35% आर एंगेज टू complete a work in 60 days. After 32 days only 2.5 और has been done, the number of person to be engaged कितना एक्स्ट्रा लगाएंगे, तो कितना है, 35 बंदों को 32 दिन तक 2/5 वर्क करवाएगा, तो अगर एक्स बंदा है, करेंगे कितने दिन बचे, 32 दिन तक हो गए, तो 8 इधर और 20 उधर, 28 दिन तक करवाना है। और 3 काम, तो 2 इधर तो 3 इधर आ गया, इसको 2 16 जा 7 चौक 28, तो 7 बचे 35 और 4 चौ 16, तो ये आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 5 चौ 20 30 60। इसमें 35 पहले से, तो एक्स्ट्रा कितने हुए 25, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन ट्रायंगल ABCD is a cyclic quadrilateral in a center circle, एंड विच AB is a diameter, तो ये भी समझ लो डायमीटर है AB। सॉरी मतलब, तो समझ लेना क्या बनना है ये। AB is a diameter AD एंड BC CD, AD एंड BC कहीं यहाँ पे कट करते हैं, AD and BC will produce to meet at E and CD 60 डिग्री है, then what is the measure of COD, तो अगर ये वो है तो इसकी वैल्यू, इसका क्या रहता है, इसको 90 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आई थी 24, तो ये 24 का 2 टाइम्स होता है, तो ये हो गया 24 टू 48 डिग्री ये दिया हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक तरीके से, रिजल्ट याद है मेरे को तो मैं कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेंजेंट टचेस अ सर्कल एट O, if O is the center of, find the angle between the O and tangent, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज 49, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू दी है 4981, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 और 9, तो हमको बताना है वॉल्यूम, तो ये 343 और 729 हो जाएगा। इसको करने की जरूरत नहीं थी, बस कर दिए, खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन ड्रॉन बिटवीन टू सर्कल, तो 2 सर्कल के बीच में पांच, पांच, एक ये 4, मतलब चार चार चार, ये 4 हो सकते हैं, 5 होता है, तो मतलब सॉरी।
Next question. Three different pieces of iron rod, 81 centimeter, 54, 36 rods are to be made by cutting these pieces. Each rod should be of the same length. No iron is to be wasted. What is the length of the such rod? Longest. एचसीएफ निकालना है इसका। 12 से 9 से कटेगा, 9 से कटेगा चारों तीनों। 12 से नहीं कटेगा, 18 से तीनों नहीं कटेगा। 27 से भी तीनों नहीं कटेगा। 9 ऑप्शन है, केवल 9 ही होगा इसका आंसर। असम ऑफ 18,750 is amounted to the 25,230 in 2 years. A certain rate of principal interest compounded daily the rate of interest per annum। 19, 17, 18 कोई भी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन दिख नहीं रहा है मेरे को, तो हम वैसे कर देते हैं। किस पे डायरेक्ट करते हैं? रेशियो से रेशियो लेंगे तो 25 23 से 18, 7 5 घटाएंगे तो 13 में से 5 गए 8 है, और 11 में से 7 गए 4 आया, और 14 में से 8 गए 6 आया, और एक इधर बच गया तो 1875 इंटू 100 कर लेते हैं। 25 चौका कटेगा, और 25 175, 12, 25 पंचे ये आ गया। तो 75 यानी 25 तो अभी कटे नहीं, तो 25 इंटू 3 है, 3 से कटेगा ना। 8 4 12 3, 3 2 जा 3 1 जा, और 3 6 जा, तो ये आ गया 16 चौका 64, और 4 दूनी 8 और 25। इसको 400 और मल्टीप्लाई कर ले ताकि 100 बन जाए ये। तो 416, और 4 से 25, 2 4 और 34, तो ये 34.6। अब किसका वो करेंगे? 16 19 का करेंगे तो वो सक्सेसिव लगाएंगे तो 38 हो जाए, 17 पे 34 होएगा, और 17 289 ये भी नहीं होगा। 18 का 36, 16 का 32, 16 का 32, और 256, तो ये 16 वाला जाएगा ऑप्शन। तो खैर स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बन भी जाता है इसका, खैर कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रायंगल टीएफ ट्रायंगल डीएफ साइड लेंथ था डीएफ 75, ईएफ 100, डीएफ इक्वल टू एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द डीएफ। इसका तो हमें व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईएफ देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, लग रहा है। 25 तियां 25 चौका 25 पंचे राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो डीएफ ये 125 हो गया ना। डीएफ 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 ये हो गया, और ई हो गया। तो हमको बताना क्या है? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ डीएफ। ईएम की वैल्यू 125 की आधा होगी, कितना होगा? 62.5, 62.5 होगा इसको आंसर। शॉर्टेस्ट मीडियन हो। व्हाट इज ऑलवेज ट्रू? एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर नहीं, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नहीं, एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नहीं, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस एक्स स्क्वायर ये दिया है तो हमको इसकी वैल्यू बतानी है। इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स लिखेंगे, तो -10 एक्स आ जाएगा। तो इधर एक और जोड़ लेंगे, +70 कर लेंगे तो प्लस -1 हो जाएगा। एक जोड़ेंगे तो घटाएंगे 0। तो ऐसा x-7 कॉमन लेंगे, और उसको x-7 x-7 होगा तो x आ जाएगा। तो इससे लेंगे -10 कॉमन लेंगे तो x-7 आ जाएगा, -1। तो x-7 से डिवाइड करेंगे इसको तो x आ जाएगा, -10 आ जाएगा, -x/7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x-7 और x-7 को x-7 ये आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उधर जाएगा। तो इस 3 3 9 + 2 11 आ जाएगा। समय लग गया था ज़्यादा, पर कोई नहीं। टू वेसल कंटेनर मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ, उसमें लग रहा है कि 9 4 3 7 इन वाटर रेशियो कंपोनेंट मिक्स करते हैं। 9 4 3 और 7, और बनाना किसमें? रेशियो 10 रेशियो 11 में। 9 4 13 7 3 10, और 10 11 21। तो इसको बराबर कर लेते हैं। 21 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको 13 और 21 से मल्टीप्लाई करो, और इसको करो 130। तो ये जब बनेगा तो 130 तो इधर आ जाएगा, इसको करेंगे। और 13 21 से तो 21 या 63 आ जाएगा, तो 63 13 63 13 13 या 39, और 3 13 78, और 3 81। और ये 210 को इसको मल्टीप्लाई करना है तो 9 9 9 1890 है मतलब। सॉरी, ये 1300 हो जाएगा। 130 से मल्टीप्लाई करना है, ये 1300। 0 से 0 गया, 9 से 9 गया,
और 590 कहीं दिख रहा है, ये लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, यही मार के चल रहे हैं, पूरा समय नहीं है करने को। We would have taken 10 more or then what a would have taken to complete a task. If each of them work and alone, working together, they can complete a task in 10 days. तो A प्लस बी 12 दिन में करते हैं, टोटल काम 120 मान लेते हैं, तो 10 एफिशिएंसी आ जाता है, और बी 10 घंटे ज्यादा लेता है, यानी ए की एफिशिएंसी ज्यादा है बी से। तो हाउ मेनी बे लेता है, तो कैसे चेक कर लेते हैं। 5 6 और 4 मान लेते हैं, एक ही 6 बी की हो, तो 6 करेगा तो 20 में ये करेगा, 20 x 2 और 4 से करेंगे तो कितना, 30। तो बी 30 दिन 10 दिन ज्यादा ले रहा है ना, तो ठीक है, एक किसको बी को करवाना है, तो बी को 50% 60 कराना है, 4 से, तो 15 × 4 = 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रेडियस टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल 13 है, ए बी द डायमीटर, ए बी डायमीटर बना लेते हैं, एंड बी डी, एंड बी डी इज द बी डी, ये ए बी द डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल एंड बी डी इज द टेंजेंट टू स्मॉलर, ये बीडी हो गया, तो स्मॉलर सर्कल, तो हमको बताना है एडी की लेंथ, इसकी लेंथ। तो अगर ये, क्योंकि बीडी कितनी है लेंथ, बीडी की लेंथ हमें नहीं पता है, चलो ये 13 हो गया, नहीं, और ये 5, तो ये 12, तो अगर ये 12 हो गया तो ये 5 हो गया, तो ये 10 हो जाएगा ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, तो ये भी 12, और ये 10, तो हमको इसकी लेंथ बतानी है, 10 12, तो क्या हो जाएगा, 200 काट लेंगे, 5 और 6, तो 2 हो जाएगा, और 5 का 25 और 36, 36 25 51 61, तो 2√61। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इसमें से कोई जीरो नहीं है नेचुरल नंबर, जीरो हो नंबर के अंदर आता है। व्हाट इज द नंबर डिवाइडेड बाई रिमाइंडर इज 11, द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, तो 11 का 21, 121 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 17 17 119, दो, दो रिमाइंडर, रिमाइंडर ही बताना था ना, तो दो आ जाएगा रिमाइंडर। तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन में जितने में, इसको बाद में करेंगे, इसमें कैलकुलेशन हो सकती है। इफ एम अनदर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, तो फाइंड द वैल्यू, पता चल जाएगा। 8 3 24 -8, तो ये एक 8 एक 3 आ जाएगा, हाँ, तो 8 की 512, 3 की 27 की भी बताना है ना, तो 27 12 300 539 की है लास्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एंड दो ओवर में, एक एंड दो ओवर में, तो एक कितने दिन में, 130 दिन में, तो 90 दिन में पूरा। बी तो 12 25 60 60 दिन में पूरा, और दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, तो 180 मान लेते हैं, 6 तरीक, तो 20 दिन का काम करते हैं, 3 भी 5 3 भी 5 20 25 100 काम कर लिया, तो बचा काम 80, तो रिमेनिंग 8 दिन में करता है, तो इसकी सी की एफिशिएंसी आ गई 10 10, तो हमें बताना है एबीसी कितने दिन में करेगा, तो 5 10 15 15 बढ़ाइए हम 180 होता है, तो 12 जा। टू नंबर्स आर सच दैट देयर एचसीएफ इज 18 एंड देयर एलसीएम इज, तो 18 एचसीएफ, तो 18 से कटेगा ना, दो नंबर बताने हैं, तो 18 से ये नहीं कट रहा, 18 से ये नहीं कट रहा, 18 से ये नहीं कट रहा, तो इन दोनों में से कोई होगा। तो द सम ऑफ द नंबर, तो 18, अगर वो नंबर 18x और 18y के फॉर्म में होंगे, तो 18x + y 540 हो जाएगा, 540 इधर रहेगा, तो 18x + y ये 30 आ जाएगा, 540 से कटेंगे, तो एलसी, सॉरी सॉरी, ये 198 था ना, तो 18 11 x + y की वैल्यू 11, तो एलसीएम होता है 18x y की 540, तो ये आ जाएगा 30x y की वैल्यू 30, तो 6 पंचे 6 और 5, तो 18 छक्के 108 और 18 पंचे 90, ये वाला लास्ट ऑप्शन। एक 20 मीटर रेलवे 72 किलोमीटर पर आवर पे करता है 30 सेकंड में, तो इसको 5/18, 18 5 20 से 30 600 हो गया टोटल लेंथ, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बताना है, 200 और घटाओ, 480 और 320, 320 का हो जाएगा प्लेटफॉर्म। द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ 0 0, तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो लोकेशन ऑफ ऑर्थोसेंटर 0.0 होता है, 0 0 होता है कॉमन मतलब। सॉरी, अभी एक क्वेश्चन और बाकी हो जाएगा, देखते हैं। इसको बताना है तेज इंक्रीज बाय इतने से 3 ईयर में, तो पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन बतानी है, तो 4 3 4 3 7, 4 3 12, 7.12, और 6 और जोड़ दो 13.12,
तो 12×6 = 72 और सक्सेसिव लगा रहे हैं, और 7×42, तो इतना था, तो ये और जगह 4272, 2 7 4 1 5 13 पॉइंट, ये तो कितने परसेंटेज रहेगा? तो दो जीरो तो कटेगा, तो बचेगा 255, तो 13 54 572 × 25, 25×2 = 50, 25 7 175, 25 7 175, 180, 18 आ गए, 25 चौका 100, 100 118, 11 आ गया, 25 पंजे 125, और 11 136, 13 आ गया, 25 के 75 और 13 10 88, 868, 8 आ गया, 25 7 25 33, 33 तो 13 18 25 18 43 3 थोड़े क्या याद करती है, साला बोल दी उसके लिए सॉरी। आई थिंक वो लास्ट क्वेश्चन नहीं किया था हमने यहाँ समय में। खैर कोई नहीं, 48 तो आया है 100% एक्यूरेसी के साथ। देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ताकि हम लोग लास्ट वाला नहीं था वो, जो नहीं किए, क्योंकि क्या था, मैंने सक्सेसिव लगाने की सोची थी, क्योंकि वो पता नहीं था मेरे को, मतलब पता, मतलब वो नहीं था कि मतलब वैसे, क्योंकि पॉइंट परसेंटेज में पॉइंट में आ रहा था ना, तो वैसे डायरेक्ट वही वो मतलब इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ना, मल्टीपल, वो नहीं, मल्टीपल नहीं लगेगा इसमें। तो जैसे 3 4 7 इससे सक्सेसिव लगेगा, तो 7 और 4 3 12 7.2। अब जब इसमें भी सक्सेसिव लगाएंगे, तो 7 7 13.1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 72 ये हो जाएगा, और 42 ये हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट था 100 से और होगा तो ये आ जाएगा, तो इसको 4 7 2 इसको ऐड करेंगे, पॉइंट में रहेगा, तो 7 2 ये आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा, 5 ये आ जाएगा, 13.5 ये आ जाएगा। अब इसको क्या है, ये परसेंटेज में है ना, तो कितना है, 250 और 4 जीरो है, 4 जीरो है। तो ये जब 100 से रहेगा, तो ये दो जीरो तो कट ही जाएगा, और दो जीरो इससे कटेगा, तो ये आ जाएगा 1354 × 7.2 × 25। तो इसको क्या करो, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 से ऊपर नीचे करो तो 100 बन जाएगा, तो जो 100 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 4 7 2, ये दिमाग में कहनी है। अब 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 3 जा, तो फिर भी कहीं गलती कर रहे हैं। बात करो 6 7 42, तो 7 2 2 2 4, कोई भी नहीं है, 13 आ गया, 13.8। अच्छा है यार, देख रहे हो, इसको क्या होगा कि 113 होगा, मेरी बात समझ रहे हो, मतलब जो भी आएगा, यहाँ पे फिर बता रहे हैं मतलब क्या होगा। तो 4 3 जा 12 आ गया, और एक कैरी आ गया, तो 4 3 जा, और फिर 4 3 जा 12, वन कैरी आया 15 में, 4 3 जा 3 आया, तो 4 8 जा 32, 2 आया, 27, 4 6 जा 24, 3 आया, 4 8 जा, तो ये आ गया, तो 250 में मतलब 2 लाख क्या है, 2,50,000, इसमें से 35 868 जोड़ना है, 8 6 35। अब ये आंसर होगा, क्योंकि ना टोटल पॉपुलेशन ये थोड़े बताया कितना बड़ा, 8 6 8 3 5 3 8, और तो, तो क्या बताएं, ये मारना भी था, मारने भी जा रहा था, नहीं मारना था, खैर कोई नहीं। बाकी पेपर आसान था, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता था, जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें समय लिए फिर भी नहीं मतलब, तो यही कह रहे हैं, कैलकुलेशन स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा मार्क्स आगे वरना हो जाता है ये भी। और जैसे क्या है कि कुछ क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें समय नहीं लिया, 13 लिया, 13 भी नहीं लेना चाहिए था, खैर वो सेटअप करने में लगे ना, जो परसेंटेज बढ़ाने, तो चलो कोई नहीं। इसमें भी पेन टैब में मेरा हाथ उतना सेट नहीं है, अगर कॉपी पेन में तो पता, तो चलो इसमें कम लिया हो, 19 सेकंड कम लिया हो ना एरो, और से, उसमें 8 सेकंड ज्यादा हो गया, खैर कोई नहीं, एक पेन टैब की बात है।
तो इसमें कम लिया हुआ समय, देख रहे हो, इसमें भी कम लिया हूँ। तरीके पते थे ना, इसमें भी कम लिया हूँ, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज्यादा होंगे कि इसमें कम लिया हूँ, इसमें खैर ज्यादा हो गया है, क्योंकि इसको डायरेक्ट कर देना, लिखना नहीं था ना इसमें, इसीलिए हो गया। खैर इसमें बराबर में। तो कुल मिला के पेपर मतलब क्वेश्चन आसान अच्छे थे, एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। इसमें क्या था, वो डायरेक्ट फ्रैक्शन बन जाता है हमारे हिसाब से, मतलब वो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बनता है, एक बार चेक करें, चेक कर लेते हैं। जैसे क्या है 1875, और ये 2523, जीरो जीरो तो मैंने काट दिया, रेशियो तो लेंगे तो इसको इसको काट देंगे, 2 साल की बात है ये। तो ये 25 तो कटेगा ही ना, तो 25 7 175, और क्या हुआ 12 आ गया, तो 25 25 125, तो ये भी 25 × 3 है, तो 3 से काट के देखते हैं। 3 8 जा 24, 3 4 जा और 3 1, तो ये 25 का स्क्वायर है, और ये 20 49 का स्क्वायर है। कम समय लगता है इसको ऐसे करते तो। वो 3 देखे ना फ्रैक्शन में, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन था नहीं, हमें सोचे चौथा का है ही होगा। तो ये एक साल में हो जाएगा 25 से 29, तो 4/25 की वैल्यू होती है 16%। तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, पर वैसे हमने किया नहीं, इसीलिए थोड़ा ज्यादा समय लग गया ना, क्योंकि हम इन तीनों को देखे तो हमें लगा एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है नहीं, तो फिर इसलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में कैसा था। ये पता चल रहा, ये देखने में लग रहा था कि हाँ हम राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है, तो इसीलिए डायरेक्ट वैसे कर देते 125, लेकिन फिर लोग देखते तो कहते कैसे मतलब कर दिया, तो इसीलिए थोड़ा समय लगा, वरना इतना भी नहीं, मेरे मेरे को पता चल गया था कि राइट एंगल ट्रायंगल इसी का आधा होगा। और ये तो कहीं इसमें लगना भी नहीं चाहिए समय, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। और ये क्वेश्चन अच्छा था, और इसमें समय लग गया। तो इसमें क्या होता है, या तो इसको टी मान के कर लो, पर हमने क्या है, उसको उसी फॉर्म में बना लिया, x-7 और प्लस एक्स, शायद माइनस था, -x-7 आया था 3, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो x-7 का स्क्वायर +1 x-7 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 +2 11 आ जाएगा। ये था इसमें, खैर कोई नहीं। इसका था वो एक में एलिगेशन लगाए हैं, देख लीजिएगा, वी वुड हैव टेकन 10 मोर। इसमें क्या हुआ था कि हमने किया था वो, इसमें क्या क्वाड्रेटिक बनता है, तो हमने हिट एंड ट्रायल किया था, और मतलब तब भी अच्छा समय लग गया, लेकिन इतना लगना नहीं चाहिए। वही ये पेन पेन और कॉपी करते तो कम लगता है इसका। था इसको एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि इसका बताने का कारण है कि क्वेश्चन अच्छा था। ये क्या है कि ए बी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो अगर हम पूरे काम को 60 मान लेते हैं, उसमें 120 मान लेते हैं जब कर रहे थे, कोई नहीं, तो ये पूरा पूरा इफिशियंसी, ए ओ बी की इफिशियंसी आ गई 5। तो इसमें कहा है, इसमें ये कह रहा था कि जो बी है 10 घंटे ज्यादा ले रहा है इसे, अगर बी टाइम ज्यादा ले रहा है ए से, तो बी की इफिशियंसी कम होगी ए से ना, क्योंकि इफिशियंसी अगर ज्यादा होती तो कम समय लेता, तो बी ए की इफिशियंसी ज्यादा होगी बी से। तो अगर इफिशियंसी नहीं तोड़ेंगे ऐसे, तो क्या होगा कि हमको एक्स मानना पड़ेगा, तो हम ए की इफिशियंसी कैसे ज्यादा कर सकते हैं, ए की 3 दे दें और बी को 2 दे दें, तो क्या कहते हैं, फिर देखते हैं कि अगर 10, क्योंकि बी 10 घंटे ज्यादा भी ले रहा है ना इसे, तो चेक करते हैं, देखते हैं सही बैठता है, बैठ ही जाएगा, क्योंकि अभी सॉल्व किया था। तो ए से जब करवाओगे टोटल काम, तो 60 काम 3 की इफिशियंसी से 20 दिन में करेगा, और वो बी 2 की इफिशियंसी से 3 दिन में करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, 10 दिन ज्यादा ले रहा है, मतलब 10 दिन ज्यादा ले रहा है, तो जो हमने इफिशियंसी माना हुआ है वो सही है, तो फिर हमको बताना था बी 50% वर्क को कितने दिन में कर, 60 पूरा है तो 50%, 30 काम हो जाएगा, और 2 की इफिशियंसी से 15 दिन में करेगा, तो इसका ये था। अगर इसको ऐसे नहीं मानते तो कैसे करते हैं, इसको फिर ऐसे हमको करना पड़ता है कि ए प्लस, पूरा मतलब बेसिक वाला बता दे रहे हैं, ए प्लस बी को हमने 12 माना, टोटल काम को 60 माना, एफिशिएंसी पूरे इन दोनों की 5 आ गई। तो हमको पता क्वेश्चन दिया है कि बी 10 घंटे ज्यादा ले रहा है समय करने में, तो बी, अगर बी की इफिशियंसी एक्स मान लेते, तो 60/x -60 अपॉन टोटल वर्क ही तो है, तो ए की इफिशियंसी, ए बी की इफिशियंसी है,
तो एक ही इफिशियंसी आ जाता 5 - x। समझ रहे हो बात को? तो ये किसके बराबर आ जाता 10 दिन के, क्योंकि ये 60 काम को एक्स की इफिशियंसी से इतने दिन में तो उससे करते। तो फिर हमको सेटिस्फाई करवाना पड़ता है कि एक्स की इफिशियंसी मतलब यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा। फिर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे इफिशियंसी के टर्म में, जो इफिशियंसी आएगा फिर हमको पता लगा तो क्वाड्रेटिक बनता, फिर काफी समय लग जाता। तो सिर्फ क्वाड्रेटिक, जनरली हम क्वाड्रेटिक बनाते नहीं, इसको करेंगे तो कैसे करेंगे? 60 सब तो उससे 60 तो कटेगा ना 6 से, तो ये आ जाएगा 5 - x अपॉन एक्स इंटू 5 - x। और ये 60 उधर जाएगा तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ से जब जाएंगे तो 5 - 2x आ गया। और आ गया x 5x - x²। तो यहाँ से आ गया 6 इधर जाएगा तो ये मतलब 1/6 आएगा। तो जब इसको और करेंगे तो 30 और -12x इज इक्वल टू 5x - x²। तो इसको इधर लेके आएंगे तो x², 5 को इधर लेके आएंगे तो -17x हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या, 15 दूना 30 दिख रहा है ना, 15 टू जा, तो ये एक्स की वैल्यू आएगी 15 और एक्स की वैल्यू आएगी 2। अब क्योंकि पूरा इफिशियंसी जो है ना, ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 है, तो 15 तो होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, और हमको बताना था बी कितने दिन में करेगा, तो फिर 60 पूरा है तो 30 आधा काम हो जाएगा और 2 की एफिशिएंसी से 15। एक क्वाड्रेटिक बनेगा, इसीलिए हम उसको मान के कर रहे थे, और रिटन ट्रायल पे बैठ भी गया तो इसीलिए हो गया था। फिर कोई नहीं। और ये आसान सा मतलब हो गया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा और समय लग गया था, कुछ नहीं भी आसानी था। और इसको n+1 मान के नहीं, इस पे रूट ही निकाल लिया था हमने ना। एक क्योंकि वो 8 3 हो रहा था ना, तो 1 - 8 एक 3 होता है, तो जब उधर करते तो एक्स की वैल्यू हो जाती है 8 और 3। तो इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा, नहीं होता तो फिर वो n+1 वाला करते ना, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के करते तब भी हो जाता। फिर कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये आसान टाइम एंड वर्क का था, आसान सा क्या है। ये सी एफ एल से ये भी ठीक था। ये आसान था ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना था। राइट एंगल ट्रायंगल में वो होता है जो 90 डिग्री पे जो होता है वही ऑर्थो सेंटर होता है, तो ये 0,0 वाला इसी को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट काफी अच्छा भी। खैर कोई नहीं। I hope you guys will like the video and enjoy it. Please don't forget to like, share, and subscribe the channel. Let's see you another video. Till then, bye and take care.